नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। राजधानी शिमला संजौली मस्जिद में नया मोड़। एमसी कोर्ट के आदेशों के बावजूद अब मस्जिद तोड़ने के लिए संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को लिखा पत्र। हेल्थ केयर के छात्रों ने सीखे आपातकालीन स्थिति में उपचार के गुर। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में किया प्रशिक्षण। लेफ्टिनेंट जनरल गुरुबरपाल सिंह ने एनसीसी समूह मुख्यालय का दौरा किया। एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण की दी विस्तार से जानकारी। पांवटा साहिब में निशानदेही से उपजा विवाद, पहुंचा डीएसपी कार्यालय। समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को तोड़ने के मामले में अब नया मोड़ आया है। एमसी कोर्ट के आदेशों के बावजूद अब मस्जिद तोड़ने के लिए संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। संजौली मस्जिद कमेटी वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर अवैध मस्जिद के हिस्से को तोड़ने की अनुमति मांग रही है। वहीं मोहम्मद लतीफ ने कहा कि मस्जिद की जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है, इसीलिए बोर्ड से अनुमति मांगना भी जरूरी है। साथ ही वक्फ बोर्ड भी इसमें पार्टी है। उन्होंने कि आप जो ना वक्फ बोर्ड ही मालिक है, तो आप वक्फ बोर्ड से भी इस बारे में बात करो कि हमारे को परमिशन दी जाए काम करने के लिए। तो मैंने कल 15 तारीख को उनको लेटर दे दिया और रिसीव करवा के ले आया। आपने क्या लिखा है लेटर में? कब तक की क्या मांगा है, क्या लिखा? मैंने कहा हमारे को जो इसमें हमने बोला लिख के दिया था एमसी कोर्ट में 12 को, उसी के तहत हमने उनको लिखा कि भी हमारे जो 10 को हमारे को 5-10 को जो ऑर्डर कमिश्नर साहब ने किए हटाने के लिए, उसके लिए परमिशन दी जाए हमारे को। क्योंकि ऑल हिमाचल मुस्लिम कमेटी की एक बैठक भी हुई है शिमला में और उन्होंने कहा है कि ये राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुरला के हेल्थ केयर के छात्रों ने आज डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ऑन जॉब ट्रेनिंग के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस दौरान छात्रों ने प्राथमिक उपचार, स्ट्रेचिंग, कटिंग समेत ब्लड सैंपल लेने और उपचार देने की बारीकियां सीखी। मीडिया से बातचीत करते हुए छात्र बताते हैं कि उन्होंने बीते 3 दिन से चली आ रही यहाँ फर्स्ट एड को लेकर ट्रेनिंग के दौरान आपातकालीन स्थिति में उपचार देने और अस्पताल में मौजूद मेडिकल उपकरण संचालन करने समेत अन्य कई बारीकियां सीखी हैं। मैं जीएसएस सुल्ला स्कूल से हेल्थ केयर की बेटी हूँ अनु, और ये मेरे हेल्थ केयर के स्टूडेंट हैं जो मेरे पास जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और होम हेल्थ एड का कोर्स कर रहे हैं। और ये आज इनका 3 दिन का भ्रमण आज पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ये सीखना है ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें पूरे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर और मेडिकल हॉस्पिटल के स्टाफ के सहयोग से हमने आज फर्स्ट एड आपातकालीन स्थिति में लेफ्टिनेंट जनरल गुरुबरपाल सिंह सीबीएसएम, एवीएसएम और वीएसएम राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक ने 16 अक्टूबर 2024 को राजधानी शिमला के स्थित एनसीसी समूह मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एनसी कैडेट्स को प्रशिक्षण भी दिया। एनसीसी के युवा नेतृत्व और राष्ट्रीय सेवा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान वह बारीकियां सीख रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि राज्य के कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए एनसीसी समूह मुख्यालय शिमला का आज उन्होंने दौरा किया है और अपना समर्थन देने का उन्होंने एनसी कैडेट्स को आश्वासन भी दिया है। देशभक्ति की भावना, सबसे पहले अगर हमने यूनिफॉर्म पहन ली तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना सबसे अव्वल है। हम बाकियों से हट करके हैं देशभक्ति की भावना से। तो दैट स्पिरिट ऑफ नेशन फर्स्ट, दैट देशभक्ति व्हाट यू हैव इम्बाइब्ड इन रामपुर भारापुर के गांव घुगलो के निवासी एसडीएम से मिले शिकायत दी, लेकिन उसके बाद एक परिवार ने तुरंत ही एक्शन ले लिया। ग्रामीणों का रास्ता रोका और मारपीट पे उतारू हो गए, जिसके बाद डीएसपी कार्यालय में पहुंचे। आपको बता दें, स्थानीय ग्रामीण महिलाएं यहां से बताती हैं कि यहां एक परिवार गांव में राजनीतिक श्रेय पर ग्रामीणों का रास्ता बंद कर रहा है। पहले निशानदेही गलत करवाई और अब
उसके खिलाफ एसडीएम को शिकायत सौंपी और अब मारपीट पर उतारू भी हो रहा है। उन्होंने डीएसपी से मांग की है कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। उन्होंने तो तेरा कुछ बंदा गाड़ियाँ भी दिया, हमने कुछ नहीं कहा, हमारा रास्ता ही बंद कर दिया। हम गरीब लोग कहाँ न जाए। तकरीबन सभी बीपीएल परिवार से संबंध रख चुके हैं, अनपढ़ है, अंगूठा लगाते हैं एप्लीकेशन पे भी। इन्होंने एक मुद्दा मेरे समक्ष उठाया था कि हमारी फसलें बर्बाद की जा रही है, खड़ी फसलों में निशानदेही दी जा रही है, जिसकी इन्होंने शिकायत एसडीएम के पास दी थी। उस शिकायत से संबंधित मैंने एक खबर प्रकाशित की थी। उसको लेके ये पार्टी, जो दूसरी पार्टी है गांव गोगलों से, रितु देवी वाइफ ऑफ रविदास वाइफ ऑफ धर्मवीर, राजधानी शिमला के जुनगा में दूसरे फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल बतौर अतिथि यहाँ पर पहुंचे और कार्यक्रम की शुरुआत की। जुनगा में 4 दिनों तक चलने वाले इस फ्लाइंग फेस्टिवल में 40 से ज्यादा पैराग्लाइडर्स हिस्सा ले रहे हैं। एक बात, 15 वर्षीय महिला पैराग्लाइडर समेत देश भर से पैराग्लाइडर्स प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे। फ्लाइंग फेस्टिवल के आयोजन पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक बेहतरीन कदम है। ये प्रदेश के अपरिचित स्थानों को विकसित करने और युवाओं को नशे से दूर रखने में मददगार साबित हो सकता है। मुझे ये लगता है कि जुनगा में जो शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है, वह केवल इस दृष्टि से नहीं है कि कुछ लोग आकर के अपना कार्यक्रम कर लें, बल्कि इस नाते भी है कि हिमाचल को एडवेंचर टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। और मैं आयोजकों को इसके लिए मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये दूसरे वर्ष उन लोगों ने आयोजित किया है। और मेरा यह मानना है कि इससे निश्चित रूप से पूरे हिमाचल को लाभ मिलेगा और जुनगा जैसे जगह की प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। तो अरुण जी को और लोगों को मेरे इसके लिए धन्यवाद है। और अधिक आज के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।